नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो सहायक क्रिया पर आधारित है। जी हाँ, सहायक क्रिया। तो चलते हैं, सहायक क्रिया क्या है ये समझ लेते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं, वाक्यों में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सहायक क्रिया देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्रिया क्या है। ये क्रिया तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कल मैं पुणे कल मैं पुणे, क्या इसका अर्थ है? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं है, क्रिया वाला शब्द ही नहीं है, इसलिए इस वाक्य का अर्थ नहीं लगा है। अब देखो कि मैं यहां लिख देता हूं, कल मैं पुणे जाऊंगा। जी हाँ, अब जाऊंगा ये शब्द आने से वाक्य का अर्थ पूरा लग गया। मतलब जाऊंगा ये जो है ये क्रिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सहायक क्रिया की ओर। देखो कि मैंने एक उदाहरण यहां दिया है। पहले, गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में होना इस मूल क्रिया से हो शब्द बना है। मतलब इस वाक्य में होना ये मुख्य क्रिया है और गया, जाना इस मूल क्रिया से बना है, इसीलिए जाना ये सहायक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है ना। मतलब सहायक क्रिया अगर नहीं होती है तो क्रिया पूर्ण नहीं होती है। जैसे कि गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो, अर्थ नहीं लगता है ना। तो हो गया, गया का मतलब ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करती है। ठीक है, तो ये यहाँ परिभाषा हम देखते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है ना। जैसे कि ये यहाँ स्पष्ट हो गया है और पूरा भी किया है कि जाना, मतलब इस वाक्य में गया जो शब्द है ये सहायक क्रिया के रूप में आया है। मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, ये हमने देखा है। अब दूसरा उदाहरण भी हम इसी प्रकार देखते हैं। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, है ना। अब देखो कि जो अंतिम शब्द होता है ये सहायक क्रिया होती है। ये बात गौर से ध्यान में रखनी है छात्रों। मैं फिर से बताता हूं, अंतिम शब्द जो वाक्य का होता है वो सहायक क्रिया होती है और उसके करीब जो आता है, मतलब उसके बाजू में जो शब्द आता है, जो क्रिया आती है, वो होती है मुख्य क्रिया। तो देखते हैं कि उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। तो गूंजने, ये गूंजना इस मूल क्रिया से बना है, इसलिए गूंजना ये मुख्य क्रिया है। उसी प्रकार लगे, मतलब लगना इस मूल क्रिया से बना है, लगे, इसलिए लगना ये सहायक क्रिया है। ठीक है, मतलब गूंजना इस मुख्य क्रिया को, लगना ये क्रिया सहायता करती है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया। यहाँ करना जो है ये मुख्य क्रिया है और पाना जो है ये सहायक क्रिया है। मतलब क्या है कि करना मुख्य क्रिया को, पाना ये सहायक क्रिया, मतलब वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है, इसलिए ये सहायक क्रिया हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पर छात्रों इस प्रकार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांट कर लिखिए। बहुत ही आसान जवाब इसका है कि हमें क्या करना है, वाक्य का जो अंतिम शब्द है वो यहाँ लिखना है। चलो लिख लिया, डैश किया, और अब क्या करना है, रहे, मतलब वे गरीबों को पानी बांटते रहे, रहे शब्द यहाँ हमने लिख दिया, डैश किया। अब रहे शब्द किससे बना है? रहना इस मूल क्रिया से बना है, इसलिए डैश करके यहाँ लिखना है रहना। बस इतना ही लिखना है, एक अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, रहे, रहना। दूसरा उदाहरण, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। तो यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है
कि बरसना ये जो है मुख्य क्रिया है और रह और है ये दोनों सहायक क्रिया इसमें आ गई है। इसलिए हमें ये करना है रह डैश रहना और है मतलब होना, इस प्रकार जवाब यहाँ लिखना है। ठीक है। दुष्ट लोग धन पाकर इतराने लगे, लगे शब्द यहाँ लिख दिया, डैश किया, लगे ये शब्द जो है लगे लगना, ये सही है। ठीक है। अब देखो कि इस प्रकार भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर देना और लेना ये सहायक क्रिया है, अब इसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखते हैं, मैंने उसे पेन दिया। देना इस सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग बहुत से छात्र इस प्रकार करते हैं, मैंने उसे पेन दिया। तो छात्रों ये वाक्य गलत है। आप कहेंगे कि दिया तो मैंने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, तो गलत कैसे? तो छात्रों गलत इसलिए है कि यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि सहायक क्रिया का मतलब यह होता है कि उसके पहले मुख्य क्रिया होनी चाहिए। यहाँ तो मुख्य क्रिया नहीं है, पेन तो क्रिया नहीं है ना। इसीलिए यह वाक्य इस प्रकार होगा, मैंने उसे पेन दे दिया, मतलब दो क्रिया इसमें आनी चाहिए, देना और देना दोनों क्रिया आ गई है, इसलिए दिया ये जो है ये सहायक क्रिया है, मतलब देना सहायक क्रिया है। ठीक है। अब मनोज ने संकेत से किताब ली। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि मनोज ने संकेत से किताब ली, ऐसा लिखते हैं इस प्रकार, है ना। तो लेना इसमें इस प्रकार प्रयोग करते हैं, मनोज ने संकेत से किताब ली, तो ये गलत है क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, केवल क्रिया आ गई है। तो यहाँ मुख्य क्रिया पहले होनी चाहिए, बाद में ये सहायक क्रिया जब हम इसमें प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य सही होगा। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, तब जाकर आपको एक अंक मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो वाक्य है इस प्रकार होगा, मनोज ने संकेत से किताब ले ली, मतलब लेना और लेना ये दोनों क्रिया आ गई। लेना मुख्य क्रिया है और सहायता करने वाली लेना है, मतलब दो क्रिया इसमें होनी चाहिए, तब जाकर सहायक क्रिया सही मायने में सही होती है। ठीक है। इस प्रकार हमने बहुत ही छोटा ये वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बहुत गौर से देखा होगा, आप शायद समझ सके होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अंक आप हासिल ही करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। चलो चलते हैं, नमस्ते।